दोस्तों, ऐसे ही कोई रवि किशन नहीं बन जाता है। थर्ड ग्रेड एक्टर अगर आका की चापलूसी करके सांसद बन भी जाए तो इसकी गारंटी नहीं है कि उसकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ गई है, उसका महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ गया है। जब पद की गरिमा से इतर बरसों से पनपती संकीर्ण मानसिकता बेशर्मी का बरगद बन जाए, जब अपनी ही पत्नी के बॉडी शेप पर भद्दा कमेंट करने से भी गुरेज ना हो, जब सियासी विरोध और कूढ़ मगजी में फर्क करना ना आता हो, जब अपने ही बच्चों की पैदाइश के पीछे विरोधी पार्टी का हाथ बताने की जरूरत पड़ने लगे, तो समझ जाइए कि आप पूरी तरह से रवि किशन बन चुके हैं और जल्दी ही अपने पद का इस्तेमाल करते हुए जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश करने वाले हैं, वो भी तब जब खुद के 4 बच्चे हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आपको बता दूं कि गोरखपुर की धरती के तारनहार और वहां के बीजेपी सांसद रवि किशन आज तक चैनल पर एक कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपना ज्ञान दे रहे थे और तो और इसको लेकर के कांग्रेस को घेरने के चक्कर में कुछ ऐसा वाहियात बोल गए कि अपनी बीवी के फिगर और बच्चों तक के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। दोस्तों, रवि किशन से एंकर ने सोशल मीडिया का हवाला देते हुए सवाल किया कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं, उसे पेश करने वाले हैं, लेकिन आपके तो खुद के 4 बच्चे हैं। इस पर रवि किशन ने इतना गंदा और वाहियात जवाब दिया कि लोग अभी तक ट्विटर से लेकर फेसबुक तक पर उल्टियां कर रहे हैं। रवि किशन ने अंग्रेजी एक्सेंट में हिंदी बोलते हुए कहा कि जब मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो लोग मुझसे काम करवाते थे और पैसा भी नहीं देते थे। इसी दौरान मेरी पत्नी को बच्चे होते गए। मेरी लंबी, पतली और छरहरी पत्नी का शरीर एक के बाद एक डिलीवरी की वजह से बिगड़ गया। रवि किशन के इस बयान पर एक महिला ट्विटर यूजर लिखती हैं कि रवि किशन के बेतुके बयान पर बात करते हुए यह न भूलें कि इन्होंने एक घटिया राजनीतिक कटाक्ष करने के चक्कर में अपनी पत्नी की पब्लिकली बॉडी शेमिंग की है। अगर उनका फिगर बिगड़ गया तो क्या वो 4 बच्चे तुम्हारे नहीं हैं? निकृष्टता की पराकाष्ठा है ये आदमी। 4 बच्चों के सूरमा पप्पा ने कहा कि उस वक्त मैं इतना काम कर रहा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और इसी सब में बच्चे होते गए। और आखिर में कह दिया कि उस वक्त अगर कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आती तो मेरे 4 बच्चे पैदा नहीं होते। मतलब रवि किशन के जो 4 बच्चे हैं इसमें भी कांग्रेस जिम्मेदार है। दोस्तों, रवि किशन के परिवार को देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसके पीछे एक पुरुषवादी मानसिकता भी है। रवि किशन की पहली 3 बेटियां हैं, उसके बाद चौथा बेटा है। तो सवाल इस बात का है कि क्या रवि किशन ने बेटे की चाहत में 4 बच्चे पैदा कर लिए? रवि किशन के इस बयान पर सपा नेता आईपी सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि कई बेशर्म भाजपा नेता देसी फिल्मों में फुहड़ता परोसने वाले कई बीवियां रखते हैं, 4 बच्चे 50 साल की उम्र में पैदा कर रहे हैं और कुछ लाइन में हैं, फिर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, रवि किशन से जब यह सवाल किया गया तो मंच पर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। तीनों ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं और तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। मंच पर निरहुआ और मनोज तिवारी भी बैठे थे। दोस्तों, मनोज तिवारी अभी हाल ही में 50 साल की उम्र में एक बच्ची के बाप बने हैं। निरहुआ के भी 3 बच्चे हैं और उस मंच पर चर्चा हो रही है किसकी? जनसंख्या नियंत्रण कानून की। इन तीनों लोगों के बच्चे जोड़ लीजिए तो 8-9 बच्चे हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक क्षण था। दोस्तों, रवि किशन के इस घटियापने की ट्विटर पर खूब मजम्मत हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि भाई गजब है रवि किशन भी, ज्यादा बच्चे होने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर, इनकी प्रतिभा को प्रणाम कीजिए। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर विनोद कापड़ी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करने वाले रवि किशन 4 बच्चों के पिता क्यों बने?
इसके लिए भी बीजेपी सांसद की नजर में कांग्रेस ही जिम्मेदार है। लेखक अशोक कुमार पांडे रवि किशन का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि सांसद महोदय द्वारा 4 बच्चों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने भी रवि किशन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार। रवि किशन से पूछा गया कि आपके 4 बच्चे हैं और आप जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रहे हैं, तो जवाब दिया कि कांग्रेस अगर बिल ले आती तो वो बच्चे नहीं करते। वैसे रवि किशन ने 2014 का लोकसभा चुनाव जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। महिला पत्रकार निगार परवीन रवि किशन के बयान को कोट करते हुए लिखती हैं कि मैं बिना सोचे समझे बच्चे पैदा करता रहा, जिससे मेरी पत्नी का छरहरा बदन बर्बाद हो गया। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। यानी कि रवि किशन कांग्रेस को घेरने के चक्कर में ये भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपनी ही पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर डाली, अपने ही बच्चों की पैदाइश के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब ट्विटर पर इनकी खूब मजम्मत हो रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्रतिक्रिया जरूर दें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।